नमस्कार साथियों, आज की कथा है भगवान विष्णु की चतुराई और बुद्धिमत्ता की। जब उन्होंने केवल युद्ध से नहीं बल्कि नीति, शांति और लीला से देवताओं की हार को जीत में बदल दिया। यह है वह कथा जब अमृत तो मिल गया था, लेकिन वह किसे मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया था। आइए सुनते हैं अमृत की रक्षा में विष्णु की चतुराई। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अंत में अमृत कलश निकला। वह दिव्य पेय जिसे पीते ही कोई अमर हो सकता था। जैसे ही वह कलश निकला, असुरों ने झपट कर उसे छीन लिया। देवता चिंतित हो गए, यदि असुर अमर हो गए तो अधर्म का अंत कभी नहीं होगा। देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे नारायण, यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो संतुलन समाप्त हो जाएगा। कृपा करके कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से यह अमृत वापस लाना होगा। अब समय है मेरी एक और लीला का। भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी रूप, एक दिव्य आकर्षक सुंदर स्त्री का स्वरूप, जिसे देखकर असुरों की बुद्धि भ्रमित हो जाए। मोहिनी के रूप में वे असुरों के पास पहुँचे। सारा वातावरण सुगंधित और सुरम्य हो गया। असुर जो पहले अमृत को लेकर झगड़ रहे थे, अब सब कुछ भूलकर मोहिनी को देखने लगे। मोहिनी बोली, हे असुरों, आप सब इतने पराक्रमी और बुद्धिमान हैं, लेकिन यदि आप आपस में झगड़ेंगे तो अमृत बर्बाद हो जाएगा। मैं निष्पक्ष रूप से इसे बांट सकती हूँ। असुर उस रूप की मोहकता से ऐसे डूबे कि उन्होंने तुरंत मान लिया। मोहिनी ने देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और असुरों की दूसरी ओर। धीरे धीरे उन्होंने असुरों को भ्रमित करते हुए अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। असुर केवल देख रहे थे, उन्हें यह तक पता नहीं चला कि अमृत उनके हाथ से निकल गया। लेकिन एक असुर था, स्वभानु। वह चुपचाप देवताओं के पंक्ति में बैठ गया, अमृत पी लिया और सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और इशारा किया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु, जो आज भी सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, ग्रहण के रूप में। जब असुरों को सच्चाई का पता चला, अमृत जा चुका था, देवता शक्तिशाली हो चुके थे, असुरों को पराजय मिली और धर्म का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। युद्ध बिना युद्ध के, केवल बुद्धि और लीला से। यह लीला केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह सिखाती है कि हर समस्या को बल से नहीं, बुद्धि और संयम से भी सुलझाया जा सकता है। जब सब दरवाजे बंद हो, तब नीति और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, सत्य और सोच से भी होती है। मोहिनी अवतार का अमृत की रक्षा की यह कथा हमें बताती है, जीवन में जब कोई असुर आपका अमृत छीनने की कोशिश करे तो डरिए नहीं, शांत रहिए, सोचिए और ईश्वर के मार्गदर्शन मांगे। वे आपको मोहिनी से चतुराई देंगे। तो साथियों, यह थी अमृत की रक्षा में विष्णु की चतुराई।